Hello beautiful people, welcome back to my channel. I'm Himani. This is my second video. I'm still a newbie, still learning this process. If you guys haven't watched my first video yet, please go watch it later and do not forget to subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. This video is going to be more like a storytelling session where I'm going to share how I started my cabin crew journey. By the way, I'm in LA right now and it's 10:30 a.m. I just landed a day before yesterday. I was so tired so I slept the entire day. फिर कल हम लोग पूरा दिन घूमने गए बाहर, हम सब क्रू साथ में, और आज रात को मैं वापस जा रही हूँ. सो आज रात को मेरी वापस फ्लाइट है. मैंने सोचा शाम में थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, और सिंस आई हैव टाइम इन द मॉर्निंग सो मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ. So yeah, let's get started. शुरू करते हैं कि ये थॉट आया कहाँ से कैबिन क्रू बनने का. सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज डूइंग माय बैचलर्स इन बिजनेस. फॉर ऑल दोज हु डोंट नो, आई एम फ्रॉम भोपाल. सो मैं वहीं के कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर रही थी. ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है. एट द बैक ऑफ माई माइंड हमेशा मुझे पता था कि मेरे को किसी एयरलाइन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी. तो मुझे लगा ये बेस्ट ऑप्शन है, मुझे ट्रैवल करने को मिलेगा. लेकिन एट द सेम टाइम मैं MBA में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी. तो मैं बहुत कंफ्यूज थी उस टाइम पे कि मुझे MBA करना है या फिर मुझे एयरलाइंस ज्वाइन करना है. बहुत सोचने के बाद, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है MBA करते हैं. और फिर मैंने अपना MBA स्टार्ट किया. 6 मंथ्स इनटू कॉलेज मेरा एक सेमेस्टर हो चुका था. एज़ यूजुअल जैसे कॉलेज रोज़ जाना होता है, असाइनमेंट्स करने होते हैं, ये सब चल रहा था. फिर एक फेस्ट होता है बॉम्बे में, IIT बॉम्बे फेस्ट. आई थिंक एवरी ईयर होता है 3-4 दिन के लिए. तो उस टाइम भी ये फेस्ट होने वाला था. मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम ये फेस्ट अटेंड करने जाएंगे. सो हम 3 या 4 दिन के लिए बॉम्बे गए. हम लोगों ने 2-3 दिन फेस्ट अटेंड किया. इट्स अ वेरी फन फेस्ट जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये सब होता है, बहुत फन एक्टिविटीज़ होती हैं. तो हमने 2-3 दिन वो फेस्ट अटेंड किया. और फिर जब मैं एक दिन ऐसे ही आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू माय इंस्टाग्राम एंड देयर वाज दिस पॉपअप जिसमें लिखा था कि इंडिगो इज रिक्रूटिंग एंड देयर इज दिस वॉक इन इंटरव्यू ऑन दिस डेट एट दिस प्लेस. तो जब मैंने देखा तो वो इंटरव्यू नेक्स्ट डे था, बॉम्बे में ही था. और लकीली जो होटल जिसमें वो इंटरव्यू हो रहा था वो हमारे होटल से बहुत पास था. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई दिस सिंस आई एम ऑलरेडी हियर. सो ट्राई करने में क्या जा रहा है, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग. सो जाते हैं, करके देखते हैं क्या होता है. मैं उसी दिन गई. मैंने फॉर्मल्स खरीदे, हील्स खरीदे, सब कुछ खरीदा. थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत इंडिगो के बारे में पढ़ा, जैसे कि कंपनी का CEO कौन है इस टाइम पे और कंपनी कैसा कर रही है, कंपनी का मिशन क्या है. क्योंकि मुझे एकदम ऐसे ब्लैंक नहीं जाना था इंटरव्यू में. अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट उस कंपनी का बेसिक तो पता होना चाहिए. क्योंकि फिर अगर आप ऐसे ही चले जाते हो और अगर आपको बेसिक भी नहीं पता उस कंपनी के बारे में और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो इट लुक्स वेरी बैड. ऐसा लगता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, बस ऐसे ही आ गए हो इंटरव्यू देने. तो मुझे वैसा नहीं करना था. मैंने थोड़ा बहुत इंडिगो के बारे में पढ़ लिया, थोड़ी बहुत जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पढ़ ली, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में पढ़ लिया. और फिर मैं सो गई. नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मैं इंटरव्यू देने पहुँची. इट वॉज अराउंड 12 to 1 PM. मुझे लगा ये ठीक टाइम है तो मैं गई. जब मैं वहाँ गई मैंने देखा कि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे. अराउंड 150 कैंडिडेट्स वर ऑलरेडी देयर एंड मोस्ट ऑफ देम हैड ऑलरेडी गिवन देयर इंटरव्यूज़. तो उनका इंटरव्यू हो चुका था और बहुत सारे तो सिलेक्ट भी हो चुके थे. आई थिंक अराउंड 10-15 ऑलरेडी सिलेक्ट भी हो चुके थे उनमें से.
तो मुझे लगा कि मैं शायद बहुत लेट हो गई, क्योंकि अब इतने लोग तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, अब थोड़े से ही बचे हैं, इसमें से वो लोग क्या ही सिलेक्ट करेंगे। बट देन आई वाज लाइक कि ठीक है, कोई नहीं, लेट्स सी क्या होता है। सो व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न, आई वाज ऑब्जर्विंग पीपल, आई वाज लुकिंग अराउंड कि कैसा है, क्या चल रहा है। फिर 10-15 मिनट्स में मेरा टर्न आया। तो सबसे पहले आपका BMI होता है। तो जब मेरा BMI में आपका हाइट और वेट चेक होता है। अगर आपका BMI नॉर्मल है तो वो आपके नाम के आगे टिक लगा देते हैं, अगर थोड़ा ऊपर नीचे या कुछ इश्यूज हैं तो वो आपके नाम के आगे से स्टार लगा देते हैं। तो सबसे पहले मेरा BMI टेस्ट हुआ, जो कि ठीक रहा। उसके बाद मेरा नॉर्मल मेडिकल टेस्ट हुआ, जैसे कि उसमें आपके टीथ चेक होते हैं, इफ दे आर अलाइंड और नॉट, योर हियरिंग पावर, योर आई साइट। एक छोटी सी बुक होती है जिसमें आपको यूजुअली रीड करवाते हैं कुछ लेटर्स, और आपसे एक फॉर्म फिल करवाएंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, या ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं, वो सब उस फॉर्म में आपको डिक्लेयर करनी होंगी, और फिर आपको वो फॉर्म वो डॉक्टर को सबमिट करना होगा। सो ये है सबसे पहली चीज़, जो जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आई थिंक सबसे पहला राउंड यही होता है। तो अब आते हैं दूसरे राउंड पे कि जब ये सब मेडिकल टेस्ट हो जाते हैं फिर क्या होता है। तो फिर मेरा इंट्रोडक्शन राउंड था। सो हमारे ग्रुप पे 5 या 6 लोग थे और हम लास्ट ग्रुप थे, कि जैसे कि मैंने बताया मैं बहुत लेट थी, तो हम लोग लास्ट ग्रुप थे। और हम 6 लोगों को अंदर बुलाया रूम में, वहाँ पे एक HR थी, उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन लिया। सो इंट्रोडक्शन में सबको अपने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना था, और उनके पास सबका रिज्यूमे था, तो वो रिज्यूमे रीड करके आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, या कुछ भी बहुत बेसिक चीज़ें पूछ लेंगे। कि जैसे मैंने MBA किया है तो मुझसे पूछा कि आप MBA के बाद क्या करना चाहते हो, आप MBA क्यों कर रहे हो, या फिर अगर आपके हॉबीज़ में आपने लिखा है, किसी ने लिखा था बैडमिंटन, तो उनसे पूछ लेंगे कि आपका फेवरेट बैडमिंटन प्लेयर कौन सा है, और ये सब चीज़ें। सो वो बेसिकली कुछ अगर आपको क्वेश्चन करेंगे तो वो रिज्यूमे में से करेंगे। सो आपको अपना रिज्यूमे बहुत अच्छी तरीके से बनाना और उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप अपने रिज्यूमे में से क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पा रहे हो तो इट विल रिफ्लेक्ट बैड ऑन यू। सो व्हेन यू डू योर रिज्यूमे, व्हेन यू प्रिपेयर योर रिज्यूमे, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर राइटिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रिज्यूमे में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का ठीक से आंसर नहीं भी कर पाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो ठीक से आंसर नहीं कर पा रहे थे, बट वो सिलेक्ट हुए, क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि उनके लिए मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, आप इफ़ यू आर स्माइलिंग और नॉट, ये सब चीज़ें वो बहुत नोटिस करते हैं। तो अगर आपका आंसर इतना अच्छा नहीं है वो एक बार कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर देने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए। यू शुड लुक कॉन्फिडेंट। इफ़ यू आर नर्वस 2 मिनट सांस लो और थोड़ा सा साइड जाके थोड़ा, इफ़ यू आर नर्वस जस्ट टेल देम आई एम नर्वस, वो आपको 2 सेकेंड दे देंगे, दे विल गिव यू फ्यू मिनट्स, देन यू कलेक्ट योर सेल्फ एंड देन कम बैक अगेन एंड देन यू आंसर क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। क्योंकि सबको पता है कि इंटरव्यू है और आप नर्वस होते हो, तो ये बहुत नेचुरल चीज़ है। तो अगर आप बोलोगे कि आपको 2 मिनट चाहिए तो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू दोज मिनट्स, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करो इंटरव्यू में। सो अगर आप नर्वस हो रहे हैं तो थोड़ा टाइम लीजिए, जाइए, टेक डीप ब्रेथ एंड कम बैक अगेन, देन आंसर द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंट। तो अब जब हमारा फर्स्ट राउंड हो चुका था तो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स आए। जितने भी लोग थे उन 150 लोगों में से आई थिंक अराउंड 30-35 लोग सिलेक्ट हुए होंगे, और इट वाज टू लेट अंटिल देन, इट वाज अराउंड 4:30 to 5। तो उनने बोला कि आज बहुत लेट हो चुका है तो हम आगे का राउंड कल कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट डे हमें सुबह वापस 9 बजे पहुंचना था। जितने भी सिलेक्टेड लोग थे उनको बता दिया गया था, जितने नहीं सिलेक्ट हुए थे दे हैड टू गो। और उसके बाद हम सब नेक्स्ट डे सेकेंड राउंड के लिए पहुँचे। तो अब ये राउंड 2 जो था वो था मैनेजमेंट राउंड। मैनेजमेंट राउंड में इंडिगो के मैनेजमेंट के 1-2 मेंबर्स थे जिनके साथ आपका मोर और लेस इट्स लाइक अ GD, लाइक अ ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि वहाँ पे अराउंड 5-6 लोग होते हैं और कोई भी एक टॉपिक होता है या कोई भी एक बात चल रही होती है जिस पे आपको डिस्कस करना होता है। जैसे मेरे ग्रुप में 6 लोग थे, सबसे क्वेश्चंस नहीं पूछे थे लेकिन 1-2 लोगों से क्वेश्चन पूछा थे। तो आई वॉज वन ऑफ देम। मुझसे पूछा वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन इंडिगो, वाई नॉट सम अदर एयरलाइन। सो आई डोंट थिंक कि अभी वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है, वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना कॉमन है कि हर कोई उसका आंसर याद करके आ जाता है। तो अभी वो खुद भी सुन सुन के बोर हो गए होंगे एक ही जवाब।
सो आई थिंक अभी क्वेश्चंस थोड़े मॉडिफाई हो गए हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आपको यही एयरलाइन क्यों ज्वाइन करनी है, या फिर अगर आप एविएशन इंडस्ट्री को कहाँ जाते हुए देखते हो, या फिर अगर अभी कोविड हुआ था तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि वापस एविएशन इंडस्ट्री ग्रो करेगी कि नहीं। तो अब वो थोड़े इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमन हो चुके हैं और हर कोई उनका आंसर याद करके आ जाता है, ये अब उन्हें भी पता है। सो आई थिंक ये थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। और जैसे कि हम 5-6 लोग थे, उनमें से अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया है तो भी आप ट्राई करें कि आप पार्टिसिपेट करें उस कॉन्वर्जेशन में, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर वो आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं तो भी देयर आर हायर चांसेस कि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपको बहुत अटेंटिव रहना है। यू डोंट हैव टू बी लेथार्जिक, कि आप बिल्कुल ऐसे बैठे हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो दूसरा क्या जवाब दे रहा है, या आप सुन नहीं रहे हो, या फिर आप इधर उधर देख रहे हो, बिकॉज इट डजंट लुक नाइस। दे नोटिस योर बॉडी लैंग्वेज, दे नोटिस इफ़ यू आर हियरिंग, इफ़ यू आर अटेंटिव, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर स्माइलिंग। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं भी पूछ रहा है और अब आप ग्रुप डिस्कशन में हो तो मेक श्योर यू आर स्माइलिंग, यू आर मेंटेनिंग अ गुड बॉडी लैंग्वेज, यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, यू आर लुकिंग गुड। क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ 10 मिनट होता है, उस 10 मिनट में आपको अपना बेस्ट देना है। आप उनको पुराना जाके सब नहीं दिखा सकते, आप उनको सब नहीं बता सकते कि मुझे ये आता है, मैं इसमें अच्छी हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, इतना सब कुछ नहीं बता सकते। सो आपके पास 10 मिनट में, उस 10 मिनट में आप अपना जितना बेस्ट दे सकते हो आप अपना उतना बेस्ट दीजिए, क्योंकि एट द एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि जब ये हो गया, हमारा मैनेजमेंट राउंड हो गया, मैनेजमेंट राउंड में वो 30-35 लोग जो सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुए थे, उनमें से जो फाइनली सिलेक्ट हुए वो थे सिर्फ 8 लोग। येस, ओनली 8 पीपल। सो आप इमेजिन करो, लाइक 150 कैंडिडेट्स एंड दे सिलेक्टेड ओनली 8, जिसमें से भी 5 लोग पीडी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे और 3 लोग बेसिक ट्रेनिंग के लिए। सो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर बेसिक ट्रेनिंग, आई वॉज सो हैप्पी। और 5 लोग थे जो पीडी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे। बेसिक ट्रेनिंग जो होता है वो मेन ट्रेनिंग होता है 3 महीने का, जो कंप्लीट करके आप कैबिन क्रू बन जाते हो। जो पीडी ट्रेनिंग होता है इंडिगो का, वो 1 महीने का होता है, जिसमें वो लोग अगर आपकी पर्सनालिटी में थोड़ी बहुत चीज़ें जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है तो वो आपको उन चीज़ों पे वर्क करवाएंगे। और जब आप फुल्ली डेवलप हो जाएगी आपकी पर्सनालिटी, देन दे विल पुट यू इन बेसिक ट्रेनिंग। तो जैसे कि क्योंकि हम बहुत सारे लोग आते हैं, सब डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, सब डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं, सबका बात करने का तरीका इतना अलग होता है, सबका एक्सेंट बहुत अलग होता है। तो कुछ चीज़ें कुछ लोग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं। सो अगर आपको कोई लैंग्वेज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर आपको आपके बॉडी लैंग्वेज में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर उन्हें लगता है कि आप बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो आपको पीडी ट्रेनिंग में डाल देते हैं। 1 महीना आपकी पीडी ट्रेनिंग के बाद फिर वो आपको बेसिक ट्रेनिंग में सबके साथ डाल देते हैं। ये सब के बाद आपका एक फाइनल चेक बचता है, जिसमें वो आपको सनलाइट के नीचे लेकर जाएंगे। मोर और लेस वो रूम में सनलाइट आता है तो वो विंडो के पास लेके जाएंगे, आपके हैंड्स और लेग्स चेक करेंगे इफ़ यू हैव एनी स्कार्स और एनी टैटूज ऐसे विजिबल एरियाज में। सो वो आपसे पूछेंगे, चेक भी करेंगे, फिर जब उन्हें ठीक लगेगा यू गेट योर ऑफर लेटर। After all this, we got our offer letter. I was on cloud 9 because this was my first interview and it went so smooth. I remember I was so happy कि मैं 7 दिन तक वो offer letter से पकड़ के सोती थी. And so yeah, this is how I started my aviation journey. And if you guys are preparing for cabin crew interviews, all the very best to you. If you have any questions, drop them down in the comment section below. If you guys enjoyed this video, do not forget to like, comment, subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.